हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज से हम लोग आर्ट्स के सारे विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या फर्स्ट, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा तथा ऑप्शन डी तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगन तथा ऑप्शन डी लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी भोगवा तथा ऑप्शन डी रावी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोगवा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन ए लौह युग, ऑप्शन बी कांस्य युग, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों मतलब लौह युग तथा कांस्य युग दोनों तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांस्य युग। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी उर्दू तथा ऑप्शन डी फारसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, लोथल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान तथा ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। और गुजरात वर्तमान भारत के पश्चिमी राज्यों में से एक राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिका के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी कालिदास तथा ऑप्शन डी हरिशेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज, जो कि सैलुकस निकेटर के राजदूत थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य तथा ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ऑप्शन ए इत्तीसंग, ऑप्शन बी फायान, ऑप्शन सी वेनसांग तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फायान। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त तथा ऑप्शन डी उदायीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदायीन। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 तथा ऑप्शन डी 18। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। तथा इससे जुड़े हुए और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभारत का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था। तो महाभारत का युद्ध कौरवों तथा पांडवों के बीच में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, महाभारत की रचना किसने की। ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी वेद व्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेद व्यास। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी लक्ष्मी तथा ऑप्शन डी शिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकृति। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, सांची किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिहार तथा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ तथा ऑप्शन डी कपिल वस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपिल वस्तु। अब इससे जुड़े हुए एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था। तो इस ऑप्शन में ही दिया है सारनाथ, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा सारनाथ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 तथा ऑप्शन डी 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। अब चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी शैव तथा ऑप्शन डी इस्लाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध, मतलब कि हीनयान तथा महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अशोक तथा ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, नाथ मुनि का संबंध है। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म
तथा ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां तथा ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। अब इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि तंबाकू के सेवन पे सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने रोक लगाया? तो उसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 तथा ऑप्शन डी 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? ऑप्शन ए बेवरिज, ऑप्शन बी जैरेट, ऑप्शन सी ब्लॉकमैन तथा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेवरिज। अब इससे जुड़ा हुआ और भी प्रश्न बन सकता है, जैसे कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां तथा ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया? ऑप्शन ए 1562, ऑप्शन बी 1564, ऑप्शन सी 1579 तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए बैरम खां, ऑप्शन बी मुनीम खां, ऑप्शन सी लतीफ तथा ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैरम खां। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां तथा ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर। अब इससे जुड़ा हुआ और भी प्रश्न बन सकता है, जैसे कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती तथा ऑप्शन डी सोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, गोपुरम का संबंध है? ऑप्शन ए व्यापार से, ऑप्शन बी गाय से, ऑप्शन सी मंदिर से तथा ऑप्शन डी नगर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंदिर से। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए निकोलो कोंटी, ऑप्शन बी जीएस लिविदेव, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीएस लिविदेव। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से महिला संत कौन थी? ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी अंडाल, ऑप्शन सी कराईकल तथा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर तथा ऑप्शन डी चैतन्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चैतन्य। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी रायदास तथा ऑप्शन डी मीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नानक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी अंडाल, ऑप्शन सी कराईकल तथा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी तैमूर तथा ऑप्शन डी बाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो उन्होंने अरबी भाषा में लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी में। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, कॉर्नवालिस कोड बना? ऑप्शन ए 1775, ऑप्शन बी 1793, ऑप्शन सी 1797 तथा ऑप्शन डी 1805। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1793। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन ए मार्टिन बर्ड, ऑप्शन बी रीड, ऑप्शन सी मुनरो तथा ऑप्शन डी बुकानन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुनरो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए पीर अली, ऑप्शन बी वाजिद अली, ऑप्शन सी कुंवर सिंह तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंवर सिंह।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए सिद्धू कान्हू, ऑप्शन बी सेवरम, ऑप्शन सी गोमधर कुंवर तथा ऑप्शन डी चित्तर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धू कान्हू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1885 तथा ऑप्शन डी 1890। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1875। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, 1857 द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पट्टाभी सिद्धारमैया, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी आउटरम तथा ऑप्शन डी रॉबर्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक मेहता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी वैजाबाई सिंधिया, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल तथा ऑप्शन डी बेगम जीनत महल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेगम हजरत महल। अब इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उसमें इसी ऑप्शन में आंसर है लक्ष्मीबाई ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी दोनों तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाना साहब। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन ए 1509, ऑप्शन बी 1515, ऑप्शन सी 1510 तथा ऑप्शन डी 1512। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1510। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी रियो डी, ऑप्शन सी वास्को डिगामा तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वास्को डिगामा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी दिल्ली तथा ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलकत्ता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? ऑप्शन ए 1833 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ऑप्शन सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तथा ऑप्शन डी 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास तथा ऑप्शन डी बम्बई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बम्बई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1867, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1866, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1869 तथा ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1870। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1869। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब तथा ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। और ये खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930 तथा ऑप्शन डी 1940। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906 तथा ऑप्शन डी 1910। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1905 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, दांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल तथा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी लाजपत राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले तथा ऑप्शन डी एओ ह्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1945, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946 तथा ऑप्शन डी 16 अगस्त 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त 1946 ईस्वी।
अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 57 पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए जिन्ना, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली तथा ऑप्शन डी इकबाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 58 भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू तथा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न बन सकता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर इसी ऑप्शन में है, जवाहरलाल नेहरू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 59 भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल तथा ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 60 स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी लियाकत अली तथा ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी आर अम्बेडकर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 61 किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी अंडाल, ऑप्शन सी कराईकल तथा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीरा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 62 महाराष्ट्र के संत कौन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर तथा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, क्योंकि तुकाराम, ज्ञानेश्वर तथा रामदास तीनों जो संत थे वो महाराष्ट्र के ही थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 63 अल बरूनी किसके साथ भारत आया? ऑप्शन ए गजनी, ऑप्शन बी गौरी, ऑप्शन सी तैमूर तथा ऑप्शन डी बिन कासिम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गजनी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 64 भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी डच तथा ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 65 अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बंगाल तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 66 द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए पटाभी सीतारमैया, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी रॉबर्ट्स तथा ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारमैया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 67 दक्षिण भारत के किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए कोल्हापुर, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी पूना तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोल्हापुर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 68 पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए पीर अली, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी वाजिद अली तथा ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीर अली। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 69 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ मतलब कि कब स्टार्ट हुआ? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 13 मई, ऑप्शन सी 18 मई तथा ऑप्शन डी 26 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मई। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 70 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड वेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिन तथा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिन। अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 71 भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1909 तथा ऑप्शन डी 1911। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1912। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 72 अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1891 तथा ऑप्शन डी 1894। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1872। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 73 इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1931 तथा ऑप्शन डी 1941। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1931। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 74 चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश तथा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार।
ये बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय तथा ऑप्शन डी गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? ऑप्शन ए खिलाफत, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा तथा ऑप्शन डी भारत छोड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, साबरमती किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात तथा ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, साइमन कमीशन कब भारत आया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1932 तथा ऑप्शन डी 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए जिन्ना, ऑप्शन बी बोस, ऑप्शन सी गांधी तथा ऑप्शन डी नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल तथा ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पटेल, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटेल। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू तथा ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। अब इससे जुड़े हुए और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। एक और क्वेश्चन जो कि बन सकता है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध था? ऑप्शन ए कर्जन से, ऑप्शन बी डलहौजी से, ऑप्शन सी लीटन से तथा ऑप्शन डी मिंटो से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डलहौजी से। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह तथा ऑप्शन डी नाना साहेब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। अब इसमें जो तीन और ऑप्शन दिए गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने किस जगह का नेतृत्व किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किया तथा नाना साहेब ने कानपुर से किया। वहीं वीर कुंवर सिंह जो कि बिहार का नेतृत्व किए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन ए यात्री, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी राजदूत तथा ऑप्शन डी गुलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजदूत। अब चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1785 ईस्वी, ऑप्शन बी 1774 ईस्वी, ऑप्शन सी 1771 ईस्वी तथा ऑप्शन डी 1757 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1774 ईस्वी। अब एक और प्रश्न इससे जुड़ा हुआ पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एक पारित हुआ, उसी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कलकत्ता में किया गया। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88, दामिन ई को क्या था? ऑप्शन ए भूभाग, ऑप्शन बी उपाधि, ऑप्शन सी तलवार तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूभाग। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी चैतन्य तथा ऑप्शन डी रामानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी सुरहावर्दी, ऑप्शन सी कादिरी तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिश्ती। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया? ऑप्शन ए जहांगीर,
ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर तथा ऑप्शन डी अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर। अब इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने शुरुआत किया। तो इसका आंसर ऑप्शन में ही है अकबर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी बेलूर, ऑप्शन सी चिदम्बरम तथा ऑप्शन डी श्रीरंगम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हम्पी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912 तथा ऑप्शन डी 1914। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1911। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 6 मार्च 1919, ऑप्शन सी 30 अप्रैल 1919 तथा ऑप्शन डी 10 अप्रैल 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए जिन्ना, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी रहमत अली तथा ऑप्शन डी इकबाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लियाकत अली। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अलबरूनी तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौटिल्य। अब इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछा जा सकता है जिसको हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो इसका आंसर इसी ऑप्शन में ही है मेगास्थनीज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, मनुस्मृति के कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 तथा ऑप्शन डी 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 तथा ऑप्शन डी 18। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए शांतनु, ऑप्शन बी भीष्म, ऑप्शन सी दुर्योधन तथा ऑप्शन डी शकुनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीष्म। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ और अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100, धोलावीरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान तथा ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। यहाँ पे हम तो यहाँ पर 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुए। आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ टेस्ट दिया होगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि 100 में से कितने मार्क्स आप लोगों ने प्राप्त किए। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले 100 महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।